अस्सलाम वालेकुम। एग्री एक्सपर्ट में खुशामदीद। नादरीन, आज की ये हमारी वीडियो गंदम की काश्त के हवाले से है कि आज के इस दौर को मद्देनज़र रखते हुए जब हर चीज़ की कीमतें आसमान पर गई हुई हैं तो क्या गंदम लगाना फ़ायदेमंद है, क्योंकि बहुत सारे किसान हजरात जो है वो बहुत सारी फसलों की काश्त को छोड़ चुके हैं। सब्जियों की अगर बात करें तो मोस्टली जो किसान हैं वो सब्जियों की काश्त को तर्क कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा गंदम की काश्त पर फोकस है। लेकिन गंदम की काश्त पर अब बहुत ज़्यादा अखराजात आने शुरू हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से बीज का आप इंतखाब करें, कितना फर्टिलाइज़र प्लान उसका है और उसकी ज़मीन की तैयारी पर कितना खर्चा आपका आने वाला है, और फिर उसके बाद कितनी पैदावार आपको वो गंदम देगी, और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि क्या उस गंदम के पैदावार ने आपके अखराजात को पूरा किया या नहीं किया। अगर कर लिया तो फिर कितना मुनाफा आपने कमाया। तो जो तरीका हम आपको बताएंगे उस तरीके से अगर आप काश्त करेंगे तो इंशाल्लाह उस तरीके से आपको मुनाफा ही मुनाफा होगा, आपके नुकसान आने के चांस बहुत कम होंगे। तो हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी इस तरह की वीडियो आपको वक्तन फवक्तन मिलती रहे। जी हाँ नाजरीन, अब हम बात करते हैं गंदम की काश्त के हवाले से कि गंदम की काश्त आया कि मुनाफा बख्श है या नहीं। मुनाफा बख्श ज़रूर है, लेकिन अगर उसके अखराजात कम हों, अगर ज़मीन आपकी अपनी ज़ाती हो और पानी के अखराजात उसके, अगर आपकी मैरा ज़मीन है तो उस पर आपके पानी के अखराजात भी आएंगे, और उसके बाद फर्टिलाइज़र जो है वो बहुत महंगी हो गई है। फिर हलों की बात करें तो वो भी महंगे हो गए हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आपकी पैदावार ज़्यादा लेने के लिए आपने कौन से बीज का इंतखाब करना है। सबसे पहले आप अपने इलाके के हिसाब से अच्छे बीज का इंतखाब करें जिसमें फ़ख्र बकर है, अकबर है, फैसलाबाद है, उसके बाद दिलकश है, सुबहानी है, और एक दो वैरायटीज़ हैं जो बहुत अच्छी परफॉर्म करती हैं। तो मैं अकबर को जो है वो रिकमेंड करूंगा। अकबर अच्छी वैरायटी है, फैसलाबाद भी अच्छी वैरायटी है, इनको आप लगाएं। दिलकश भी अच्छी वैरायटी है, ये अच्छी पैदावार देती हैं अगर आप जो है वो उसको अच्छा फर्टिलाइज़र प्लान देते हैं। अब हम बात करते हैं कि ज़मीन की तैयारी। सबसे पहले आपने ज़मीन की तैयारी करनी है, तो ज़मीन की तैयारी पर आपके आज के दौर के हवाले से देख लें कि 2 हल, 1 रूटावेटर, और उसके बाद फिर 1 हल, और उसके बाद फिर आपने बीज डालना है, और फिर 1 हल और आपने डालना है। यानी कि कुल मिला के आपके 3 से 4 हल और 1 रूटावेटर अगर आपकी ज़मीन मैरा है। अगर आपकी ज़मीन हार्ड है तो फिर आपको 2 रूटावेटर और 3 हल चाहिए। तो इस पर आप देख लें कि 1 हल जो है वो 1 एकड़ का तकरीबन 2000 रुपये खर्चा है, और रूटावेटर का इसी तरह 4000 रुपये 1 एकड़ का खर्चा है। तो आप देख लें कि उस हिसाब से आपका, अगर हम 1 एकड़ की बात करते हैं तो 1 एकड़ पर आपका खर्चा आ जाएगा आपका 15,000 फी एकड़ हलों का। उसके बाद आ जाएं आप खाद पर। तो खाद आपने जो है वो पहले ही जब बीज डालना है तो बीज के साथ ही आपने 1 बोरी DAP जो आजकल तकरीबन 12,000 रुपये की है, और यूरिया की 1 बोरी तकरीबन 3,000 के लगभग वो भी है, 3 साढ़े 3,000 के लगभग। तो ये आपने मिक्स करके 1 बोरी फी एकड़ ये आपने बीज के साथ ही डाल देनी है। उसके बाद पहले पानी पर फिर आपने उसको 1 यूरिया जो है दोबारा एप्लीकेशन करनी है। देन आप जब उसको तीसरा पानी लगाएंगे या चौथा पानी जब आप उसको लगाएंगे तो तब आपने गंवारे की 1 बोरी या फिर दोबारा यूरिया जो है आप उसको डाल दें। गंवारा डाल दें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद फिर आप जब सिट्टा निकल आए और दाने की भराई शुरू हो जाए तो आपने पोटाश का स्प्रे उसके ऊपर लाजमी करना है। तो इस तरह आप अपनी फसल से ज़्यादा पैदावार लेने में कामयाब हो जाएंगे। ये सब अखराजात अगर हम मिला लेते हैं तो आपका 1 एकड़ का जो खर्चा है वो तकरीबन कोई राउंड अबाउट, अगर उसमें ठेका भी मिला लें, 90,000 के करीब आपके अखराजात बन जाते हैं। इसमें मैंने 2 स्प्रे भी शामिल की हैं, एक घास वाली स्प्रे, और अगर रस्ट वगैरह कोई आपकी गंदम को लगती है तो उसकी स्प्रे भी मैंने इसमें शामिल की है। तो ये तकरीबन आपका, अगर 1 लाख भी हम अखराजात लगा लें तो 1 लाख आपका 1 एकड़ पे खर्चा आ रहा है। और अगर 50 मन फी एकड़ आप पैदावार लेने में कामयाब हो जाते हैं तो इस साल उम्मीद है कि 5,000 रुपये रेट होगा, तो आपकी 2.5 लाख रुपए की 1 एकड़ की गंदम बनती है। आप 1 लाख अखराजात निकाल दें तो भी आपको 1.5 लाख बचता है। अगर आप 1.5 लाख भी नहीं करते, अगर 4500 रुपये फी मन जो 4600 रुपये इस साल अभी चल रहा है रेट, तो भी आपको 2,20,25,000 बचता है। तो नादरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो और पूरा एक ओवरव्यू हमारे काश्तकार भाइयों के लिए आया कि गंदम लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। अगर ज़मीन आपकी अपनी है तो बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छा मुनाफा होगा। अगर ज़मीन आपकी ठेके पर है तो भी आप कुछ ना कुछ पैसे जो है वो गंदम से हासिल कर लेंगे। तो हमें दीजिए इजाज़त। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।